सबसे बड़ी खबर है, एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर हमला हुआ है। एक बड़ी खबर, एनडीए उम्मीदवार पर हमले की खबर है। बदमाशों ने गाड़ी रोक कर इस घटना को अंजाम दिया और काफिले पर कुछ लोगों ने रोका और लोगों की मदद से वीणा देवी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर हमले की खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और पिस्टल दिखाने की खबर है कि वीणा देवी के काफिले को रोका गया है, उन्हें पिस्टल दिखाई गई है और लोगों की मदद से वीणा देवी को बाहर निकाला गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों ने गाड़ी रोककर पिस्टल दिखाई है। वीणा देवी जो वैशाली से उम्मीदवार हैं, उनका जिक्र हम कर रहे हैं। लोगों की मदद से वीणा देवी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर हमला हुआ है, बदमाशों ने गाड़ी रोककर उन्हें पिस्टल दिखाई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ है। अब से थोड़ी ही देर पहले आपने न्यूज 18 पर उनकी तस्वीर देखी थी जब वो अपने पूरे परिवार के साथ वोट देने पोलिंग बूथ तक पहुंची थी और जब वो वहां से वापस लौट रही थी, उसी काफिले को लोगों ने रोकने की कोशिश की। हालांकि ये लोग कौन थे, उनकी पहचान की जाएगी। ये पूरा मामला जांच का विषय है। बिल्कुल, असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, कौन थे, इसके बारे में पूरी जांच चल रही है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, एनडीए उम्मीदवार से जुड़ी हुई। बदमाशों ने गाड़ी रोकी, पिस्टल दिखाया और ये पूरा काफिला ही था, वीणा देवी के काफिले को ही रोका गया है और कुछ लोग थे जिनकी मदद से उन्हें सुरक्षित वहां से रवाना किया गया है। और चलिए, तस्वीर आ गई है, ये तस्वीर आप जरा देखिए। वीणा देवी इसी गाड़ी पर सवार थी, उन्हें रोका गया है। आवाज जरा सुनिए। तो जो गाड़ी के बाहर गुस्साए जो लोग थे, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कौन से लोग थे जिन्होंने उनकी गाड़ी को रोका, क्या मकसद उनका था। क्योंकि जब वोट के बाद जब वो जा रही थी तो ऐसे में उनकी गाड़ी को रोकना, किसने रोकने की कोशिश की, कौन लोग थे, इतनी बड़ी भीड़ यहां कैसे जमा हो गई। और विनीता हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। विनीता, क्या खबर है, क्या कुछ पता चल पाया अब तक? बिल्कुल, जिस तरीके से आज वैशाली के अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग चल रही है, सुबह से ही जो एनडीए उम्मीदवार हैं वीणा देवी, वो अलग अलग बूथों पर घूम रही हैं, देख रही हैं कि कहां पे क्या कुछ है और खुद ही वो पारू अपने पूरे परिवार के साथ वोट करने भी गई थी। इसी दौरान जब वो वहां से निकली तो जो यादव बस्ती है वहां पे उनके काफिले को रोक लिया गया। कई जो युवक थे वो वहां पे प्रदर्शन करने लगे और वीणा देवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जरा बात करते हैं। एक मिनट विनीता, हम तुरंत उनसे बात है। वीणा देवी जी, हम जानना चाहेंगे कि कौन लोग थे, क्या, क्योंकि गाड़ी के अंदर आप थी और बाहर जो तस्वीरें हम तक पहुंची उसमें हम देख रहे हैं कि गुस्साए जो लोग थे, काफी भीड़ थी, कौन लोग थे, क्या अभी तक आपको जानकारी मिल पाई है? हम जा रहे थे, पूरे यादव लोग के बस्ती है। मैं जा रही थी तो वो लोग एक अचानक गाड़ी के पास आके, आप लोग को तस्वीर गया ही होगा वीडियो, गाली वाली बोलने लगे, हाथ में कुछ रख ले था, अपने वीडियो बना रहा था, हथियार भी रख ले था। वीडियो बनाने में मैं अपने छुपा लिया था, एक दूसर के गमछा में दे दिया लपट के। पूरा तरह से घेर के जितना मन हुआ उतना सब किया है बदमाशी। फिर आपके साथ आपकी गाड़ी में सुरक्षा गार्ड्स तो थे ना, उन्होंने बाहर लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं की, तभी तो निकले वहाँ। तब फिर थाना आया है, पारू थाना, सब हमको निकाल के ले गया। अब जहां पर ये घटना घटी है, कौन सी जगह थी, कितना मतदान केंद्र से कितनी दूरी पर? चिंतामनपुर गांव है। हाँ हाँ, कितनी दूरी थी मतदान केंद्र से? मतदान केंद्र से मात्र 200 फीट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीणा देवी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो वीणा देवी जुड़ी हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी गाड़ी को रोका गया, उनके हाथ में कुछ था, हालांकि वो ये बता पाने में असमर्थ है इस वक्त कि क्या था, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि पिस्टल दिखाई गई है। और विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, वीणा देवी को आपने सुना, काफी डरी हुई लग रही हैं, उन्होंने कहा कि कौन थे हम पहचान नहीं पाए और सुरक्षा गार्ड जो उनके साथ मौजूद थे उन्होंने उन्हें वहां से बाहर निकाला किसी तरह।
बिल्कुल, और कोशिश भी की गई, क्योंकि जिस तरीके से अभी वो बता नहीं पा रही है कि आखिर उनके साथ क्या हथियार था, लेकिन स्थानीय लोगों का, उनके परिजनों का कहना है कि जिस युवक ने उन पर हमला करने की कोशिश की उसके हाथ में पिस्टल था। और ये जो घटना है यादव टोला बूथ नंबर 88 की घटना है, जहां से वो गुजर रही थी, क्योंकि उनका पूरा परिवार अलग अलग बूथों के पास जा रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, और इसी दौरान उनके साथ ये घटना घटी है। उनके सुरक्षा गार्ड भी उसी गाड़ी में मौजूद थे, उनके पीए भी उसी गाड़ी में मौजूद थे। और विनीता, क्या आपको ये जानकारी है कि किस मकसद से उन युवाओं ने वहां पर गाड़ी को रोकने की कोशिश की? क्या वो कुछ किसी तरह की डिमांड कर रहे थे, कुछ मांग उनकी तरफ से की जा रही थी? क्यों इतने आक्रोशित हैं, क्यों गुस्साए हुए हैं? एक तरीके से मकसद तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक तरीके से ये विरोध प्रदर्शन है। एक तरीके से वीणा देवी का विरोध किया गया है यादव टोला में बूथ नंबर 88 पर, जहां पर वो गुजर रही थी, वहां पर उनके साथ इस तरीके से उन पर एक तरीके से हमला किया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से काम लिया। स्थानीय लोगों ने, जो असामाजिक तत्व थे, जो हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वहां से हटाया और वीणा देवी को सकुशल वहां से आगे निकाला गया। मकसद नहीं पता चल पाया है कि आखिर क्यों जो उम्मीदवार है एनडीए की वीणा देवी, उनके साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों हमला करने की कोशिश की गई, क्यों पिस्टल दिखाया गया, क्यों मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन साफ है कि यादव टोला की घटना है, बूथ नंबर 88 है। वीणा देवी अभी डरी हुई हैं, बता नहीं पा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं सकुशल उन्हें उस घटना वाली जगह से अलग ले गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीता हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त विनीता मिश्रा जो कि हमारी संवाददाता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा